भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु का कि उसका वचन सर्वदा स्थिर है और वे धन्य है जो उस पर भरोसा रखते हैं। आज हमारे ध्यान का विषय होगा इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 17 पद से हम देखेंगे। 17 पद से हम देखेंगे 24 पद तक। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 से 24 तक। और इसके पहले कि हम आज का अध्ययन को करें, हम प्रार्थना करें। डियर फ्रेंड्स, वी वांट टू वेलकम यू once again this evening for the Bible study that we are going to start now, and let's pray as we start this Bible study. प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। आप सर्वदा तक एक ही परमेश्वर हैं और आपके कार्य प्रभु हमेशा तक बने रहते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, जबकि हम इस बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, आप हमसे बातचीत करें, जिससे प्रभु ये हमारी आराधना, वचन का सीखना, वचन पर गौर करना आपको महिमा दे सकें। हमारी सहायता मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कल हमने देखा था, कई बातों पर गौर करा था। 4 अध्याय के कई बातों को हमने देखा था और मैंने आपसे कल उन बातों का जिक्र करा जो हमारे लिए ज़रूरी है। और हमने पढ़ा था इसके 11 पद से 16 पद तक। इफिसियों उसका 4 अध्याय 11 से 16, जहाँ पर हमने देखा था कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए 5 प्रकार की सेवकाई का वर्णन है। और जिसमें सबसे पहले है प्रेरित, जो भेजे गए लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए ठहरा गए हैं, भेजे गए हैं। फिर हमने देखा कि जो सेवा का कार्य है उसमें हम पाते हैं नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, जो न केवल भविष्य की बातें बताते लेकिन परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को प्रकट करते हैं। और फिर हमने देखा कि प्रभु की सेवा के अंदर सुसमाचार सुनाने वाले हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, और उनके प्रचार से लोग कायल होते हैं अपने पापों के लिए और प्रभु के सामने आके माफ़ी मांगते हैं। फिर हमने देखा प्रभु की सेवा के लिए वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए रखवाले हैं, जिनको पासबान कहा जाता है, कलीसिया के अगुवाई करते हैं। और अंत में हमने देखा कि कलीसिया के कार्य के लिए प्रभु ने उपदेशक बनाए, उपदेशक जो उपदेश देते हैं, सिखाते हैं, टीचर्स हैं, लोगों के सामने प्रभु के राज्य की बातों को सरलता के साथ समझाते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने और भी बातों को देखी जिस पर हमने ध्यान दिया। आज हम इसी अध्याय के 17 पद से कुछ आगे बातों को देखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इन पर ध्यान दें। डियर फ्रेंड्स, टुडे आवर टेक्स्ट विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, चैप्टर 4 ऑफ इफिसियंस, वर्सेस फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स। पहली बात हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं 17 पद में, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्यजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। संत पौलुस यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करता है कि जो अन्यजाति लोग हैं, अन्यजाति लोग कौन? वे लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं पहुँची, जिनको व्यवस्था नहीं दी गई, और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलते हैं। क्योंकि नैतिकता की बात अच्छी है कि भाई चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता और मदद करना, ये सब नैतिक बातें हैं। लेकिन उससे बढ़कर जो महत्वपूर्ण बात है वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। क्या हम उसके कारण उसके नाम के मूर्तियों की उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं जिनको हमने बनाया, या परमेश्वर को अपने हृदय के अंदर हाजिर नाजिर जानकर उसकी सेवा करते हैं। और यहाँ पर हमें इस बात पर गौर करने और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम फिर अब से ऐसे ना चलो। अब इसके संदर्भ में कुछ पद है जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, और वो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 27 से उसके
28 पद को भी, 27-28 पद को भी, जहाँ लिखा है फिलिपियों 1:27-28, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो, और किसी बात में विरोधियों के से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से। तो पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जो प्रभु की इच्छा में चलते हैं उनको किन बातों पर गौर करने की आवश्यकता। कहते हैं केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन उनके समान ना हो जो संसार में पाए जाते हैं और जो एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो अंधेरे का जीवन है, अंधकार का जीवन है। उन की उपासना करना जिनको हाथों से बनाया जाता है, और उनको प्रतिष्ठित करना और उनके सामने झुकना, उनकी आराधना करना वचन के आधार पर परमेश्वर इसके लिए मना करता है। फिर हम यह देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो प्रभु के आत्मा में स्थिर रहते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, यानी वो लोग हैं जिसके लिए अन्य जाति शब्द उपयोग हुआ, पेगन कहा गया है। ये वो लोग हैं जो प्रभु की आत्मा के अधिपत्य को नहीं समझते। स्थिर होने की तो बात दूर है, उसको समझते नहीं कि वो हमारे जीवन को चला सकता है। और फिर पौलुस कहता है कि वे वो लोग हैं जो दुचित्ता हैं, एक चित्त होकर, यानी प्रभु के सुसमाचार विचार करना, उस पर ध्यान देना, लेकिन दुचित्त है वो, उनके अंदर डुअल पर्सनैलिटी पाई जाती है। परमेश्वर की बातों पर भी ध्यान देना और संसार की बातों पर ध्यान देना, और उन पर ज़्यादा ध्यान देना कि उनसे उनको लगता है कि उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको आशीष मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि वो प्रभु के वचन पर ध्यान देकर उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसकी महिमा करते चले जाते हैं, ताकि उसके द्वारा प्रभु की स्तुति और बड़ाई हो सके। इसलिए प्रभु उनको उपयोग करता है और अपनी सेवा के लिए उनको बहुतायत से इस्तेमाल करता, उपयोग करता है। तो प्रभु का दास पौलुस कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ, प्रभु के नाम से वो आग्रह करता है किनको, जो इफिसुस के विश्वासी गण थे, कि वो कैसे चलें, कि वो प्रभु के महिमा के लिए अपने जीवन को अन्य जाति लोगों के तमाम उन बातों से अलग कर ले और प्रभु के लिए अपने आप को शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब फिर ऐसे ना चलो। क्यों ना चलो? दूसरी बात, the second thing he talks about. The first thing is said that now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as Gentiles do in the futility of their minds. Futility of the mind, अनर्थ रीति से चलने, उनके अनुसार मत चलो. Don't walk as per the futility of their minds. Whose minds? Gentiles, the pagan. Because it has been darkened by the power of darkness. उनके मस्तिष्क को, उनकी समझ को अंधेरा कर दिया गया संसारिक या दुनिया की बातों के कारण. उससे तुम अपने आप को अलग करो और प्रभु के लिए अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो. The second thing talks about they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं. They have been alienated from the life of God in Jesus Christ. The Gentiles, if they don't repent and if they don't come to Jesus Christ, they will be in the state of alienation from God, completely uprooted, so that they may wish to do anything they want to do in their lives, and that is not in accordance to the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है. और पौलुस कहता है कि हमें सावधानी के साथ इस बात पर गौर
करने की या ध्यान देने की आवश्यकता। आगे वो कहते हैं कि और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। सुन्न होकर, दे हैव बिकम callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity। दुनिया के तमाम उन कामों के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। लालसा से करते हैं, क्या करते हैं? बुराई। लालसा से उन कामों को करते हैं जिसको ईश्वर की इच्छा के खिलाफ है, और अपने जीवन को नारकीय बना दिया। उन्होंने अपने आप को उन्होंने नारकीय बना दिया है। और ऐसे लोगों से पौलुस कहता है कलीसिया को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप गलतियों की किताब को देखें तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया ये शरीर के काम है। शरीर के काम, और क्या शरीर के काम है लिखा गया स्पष्ट रूप से गलतियों के काम के पुस्तक के अंदर 5वां अध्याय कर देखते हैं, लिखा है, साफ साफ लिखा है, क्योंकि 17 पद 5:17, क्योंकि शरीर के आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले कह दिया है कि पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब यहाँ पर इन कामों पर थोड़ा सा अगर हम समय निकाल कर देखें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो कौन से काम है जिनके लिए पौलुस कलीसिया को, जो फिलिपी जो इफिसुस की कलीसिया थी, उनको चिताता है। वो कहता है कि ये सब लुचपन के काम हैं, ये अज्ञानता के काम हैं, और इस काम को, ये गंदे काम है जिनको लालसा से किया जाता है। और वो कौन करते हैं? जो मानो परमेश्वर के संगति में नहीं है, या ये अन्य जातीय स्वभाव है। अगर परमेश्वर के होने का ज्ञान होता, परमेश्वर के जीवन में होने की अनुभूति होती, तो ये काम नहीं होते। क्या क्या काम है? क्या क्या काम है लिखा है साफ रूप से, यहाँ पर स्पष्ट रूप से संत पौलुस कहते हैं कौन से काम है। ध्यान दीजिए, दोबारा पढ़ूंगा, शरीर के काम। इनको शरीर के काम इसलिए कहा गया है कि ये शरीर के लालसाओं के अनुसार है, और शरीर इनके लिए लालसा करती है, और इन कामों को जब हम करते हैं तो शरीर को आराम मिलता है थोड़े समय के लिए। क्या क्या काम है यह लिखा है, देखिए। व्यभिचार, व्यभिचार जो शरीर के विरुद्ध पाप है। फिर लिखा है यहाँ पर गंदे काम, डर्टी वर्क्स। बहुत से काम ऐसे जिनको गंदे कामों के श्रेणी में रखा गया। जिस काम से किसी का अच्छा नहीं होता, भला नहीं होता, वो गंदा काम है, गंदे काम। और फिर लिखा है लुचपन। लुचपन हम कहते हैं ना कभी कि सब वो लुचपन का काम, वो लुचपन है, लुच्चा है, वो हम कहते हैं। इसमें शारीरिक भूख को मिटाने की हमेशा लालसा पाई जाती है। चाहे इंसान कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन वहाँ शरीर की इच्छा को पूर्ति करने की इच्छा पाई जाती है, उसको लुचपन कहा गया। फिर यहाँ लिखा है मूर्ति पूजा और टोना और बैर और झगड़ा। मूर्ति पूजा का मतलब है कि परमेश्वर और आपके बीच या मेरे बीच में अगर कोई वस्तु आती है जिसको हम परमेश्वर ज़्यादा स्थान देते हैं, वो मूर्ति पूजा है। व्हाट इज आइडल वर्शिप? When there is something in between God and me, and I give more importance to that thing, and I don't have time for the Lord, the living God, that is idol worship. And that need to be completely eradicated from the life of us, as we call ourselves the children of light. ये हम अपने आप को ज्योति के संतान कहते हैं। फिर लिखा है टोना, बैर, झगड़ा। टोना, टोना का मतलब मूर्ति पूजा, और टोना का मतलब होता है तंत्र मंत्र करना। तंत्र मंत्र के बातों पर किसी के लिए, और किसी कोई तुम्हारे और कोई हमारे आसपास जिनसे तुम जानते हैं तरक्की कर रहे हैं, तो जलन आ जाता है। लिखा टोना और बैर और झगड़ा और ईर्ष्या साथ साथ चलते हैं,
साथ साथ चलते हैं। उनको कुछ ऐसा कर दो, मंत्र फेंक दो, कुछ ऐसा कर दो कि उनका नुकसान होता रहे। बहुत से लोग करते दुनिया में, भूल जाते हैं कि एक दिन उनको भी ईश्वर के सामने खड़ा होना। और इससे बाइबल में लिखा है कि ऐसे काम करने वालों से परमेश्वर घृणा करता, ही फॉर हिम इट इज एबोमिनेशन, घृणा की चीजें हैं, लेकिन दुनिया में लोग करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि उन बातों से हमें अलग रहने की या सतर्क रहने की या ना करने की आवश्यकता है। फिर यह वो कहते हैं क्रोध, विरोध, फूट और विधम। क्रोध, विरोध, फूट और विधम, ये भाई को भाई से, परिवार को परिवार के लोगों से अलग करती है। कलीसिया के अंदर अगर ये फूट आ गया, कलीसिया बिखर जाएगी। कलीसिया बिखरती फूट के कारण कि भाई वो तो ये कहते हैं, हम ये सोचते हैं। तीसरा वो कहता है भाई ये तो ये कह रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं। चौथा कह रहा है हम तो ये सोचते हैं, हमारी सोच सही। सब अपने आप को सही ठहराते हैं और कलीसिया के अंदर फूट आ जाता है। उस फूट को अगर हमने पहचान लिया और सुलझा लिया तो लोग एक साथ हो जाएंगे। और वाक्य में देखा जाए तो कभी कभी जब कलीसिया के विरोध, कलीसिया के अगुओं के विरुद्ध में लोग बातें करते हैं तो फूट डालने के लिए करते हैं। और लोग को ऐसा बरगला देते हैं कि वो बरगला जाते हैं, फिर वो उनकी बातों में आकर के अच्छी बातों पर ध्यान न देकर दुनिया की बातों पर ध्यान देते हैं। कलीसिया के अंदर फूट आ जाता है, डिसेंशन आ जाता है, बढ़ जाते लोग। लेकिन धन्य वो कलीसिया है जो आत्मिक रूप से जागरूक है, आत्मिक रूप से चैतन्य है। ब्लेस्ड इज द चर्च which is awakened, which is in the revival, or it is always not in a slumber state but in a living state, becoming careful about the things of the world and take their attention out of those things and concentrate on God, the eternal life and light and our glorious hope. फिर आगे लिखा है और क्या क्या काम है? डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, ये तीनों ऐसे कार्य। तो टोटल ये करीब करीब ऐसे शब्द यहाँ दिए गए हैं जिनका संबंध हमारे देह से है, देह की लालसाओं से है। और जब हम इसमें पड़ जाते हैं, इन कामों को करते हैं, तो परमेश्वर के तमाम आशीष से अपने आप को वंचित कर लेता है। इसमें इसी के लिए यहाँ पर साफ लिखा है, इट इज रिटन हियर वेरी क्लियरली। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। दे नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, दोज हु आर विद ऑल दिस थिंग्स। कौन कौन है? व्हाट आर द थिंग्स हियर? द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर एविडेंट: सेक्सुअल इमोरलिटी, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So this is very, very important, friend, to understand that when we follow Christ, we need to be careful so that these things are not in our lives. We have cleaned ourselves completely from these worldly things and start following the Lord with all faithfulness and with all sincerity and hope and curiosity, so that our life become an open book and people may read in our life and see in our life. We should be holy, acceptable to the Lord our God who has called us to follow Him day by day. Now you see here in our next point, verse 22, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता था उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. We need to set aside of all these things. In English it will read very clearly here, and to put on the new life created. I'll read the 22nd verse. To put off your old self,
which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new self, created after the likeness of God, is in true righteousness and holiness. And so therefore there should be eagerness and there should be desire that I want to live a holy life for the glory of God, for His cause, so that my life may bring glory, honor to His holy name. Now here we read again in this chapter of Philippians 4:8 onwards. हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4 अध्याय के 8 पद से लिखा, इसलिए भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। अपने आप को सांसारिकता से अलग करके जब हम प्रभु के सामने लाते हैं तो हमारा ध्यान किन बातों पर लगता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। 8 पद से मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, फिलिपियों 4। फाइनली ब्रदर्स, वॉट एवर इज ट्रू, वॉट एवर इज ऑनरेबल, वॉट एवर इज जस्ट, वॉट एवर इज प्योर, वॉट एवर इज लवली, वॉट एवर इज कमांडेबल, इफ देर इज एनी एक्सेलेंस, इफ देर इज एनीथिंग वर्दी ऑफ प्रेज, think about these things. My attention as a Christian should be for this type of things. What are the things? Very important. Whatever is true. I need to learn, inculcate the habit of talking truth. Sometimes untruth or lie may seems to be very good, but in the end it will be dangerous, and therefore I need to keep myself away from the things that are untrue. And then second thing is, I need to be whatever is honorable, I need to pursue that. And then third is whatever is justice and just. And then whatever is pure or holy. My life should long for those type of things which are pure, word of God, His scripture, pure word of God. And then whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's any worthy of praise, think about these things. So St. Paul is very clear here, and even this point also he says, try to follow the teaching of Jesus Christ and continue to follow कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, because you have already in your spiritual life what you have done, to put off your old self which belonged to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. You have kept everything out from your life so that you follow Jesus Christ and you follow His teaching sincerely. हमें अपने जीवन से उन बातों को उतारने की आवश्यकता है जिनका संबंध सांसारिकता से है, जिनका संबंध पुराने मनुष्यत्व से है, पुराने व्यक्तित्व से, तक हम प्रभु के साथ चलते जाए और उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करने वाले बने। और आखिरी में कहता है 5वीं बात, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। व्हाट इज देयर है? यह लिखा है, एंड टू पुट ऑन द न्यू सेल्फ, एक नए व्यक्तित्व को पहन लो। क्रिएटेड, जो किसमें बनाया गया? क्रिएटेड आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। हमें अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कि हम नए मनुष्यत्व को हमें पहनने की आवश्यकता है। हमें से बहुत से हैं जिन्होंने ऐसा करा है, इसमें कोई डाउट या शक नहीं है।
अगर आपने प्रभु को जाना है, पहचाना है, ग्रहण करा है, तो आपके जीवन के अंदर प्रभु की पवित्रता पाई जाए, शुद्धता पाई जाए, और आप परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के लिए सृजे गए, ये आप जान जाएंगे। जब आप ऐसे करते हैं, जब मैं ऐसा करता तो मैं इस बात को जानने लगता हूँ कि मैं प्रभु के द्वारा उसकी धार्मिकता के लिए, सत्य की धार्मिकता के लिए और उसके पवित्रता में सृजा गया हूँ। अब मेरे जीवन को ऐसे बने रहने की आवश्यकता। और ये एक जैवंत मसीह जीवन है जिसमें सांसारिकता के लिए भूख प्यास कम हो गई है, जिसने प्रभु के लिए अपने आप को शुद्ध कर लिया है। जो इस बात को जानता है कि वो नए मनुष्यत्व को उसने पहन लिया है और परमेश्वर के सत्य की धार्मिकता के अनुरूप और पवित्रता के अनुसार वो सृजा गया है। और ऐसा जन कलीसिया के बढ़ोतरी का, प्रभु के लोगों के आत्मिक उत्थान का कारण बनता है। अल्टीमेटली कलीसिया प्रभु के लोग हैं। अल्टीमेटली द चर्च इज ए बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड वी मेक हिज बॉडी एज वी आर टुगेदर इन हिम नॉट आउटसाइड। हम कलीसिया को मजबूत करते जब हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, आज हम यहीं रुक जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के वचन की सत्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आज जो कुछ हमने सीखा, समझा, जाना, प्रभु उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए। Lord, we thank you and praise you for the word that has come to us. We pray, O God, as we meditate, Lord, speak to us and guide us. Thank you for the lesson that you have taught us today. Lord, we pray that our dedication, our total attention, our responsibility should be to listen to you, to look unto you, and follow your footsteps. Guide us and lead us. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Dear friends, we have some announcement to make, and we know that announcements are very important. This Bible study will continue, and the time is 7:30. Sometime because of technical problem or some other reason it delays 8:30 or 9 o'clock. Please don't feel bad, but please bear with us, and whenever it is available in the evening, you can follow and you can learn the word of God as we have these Bible studies. Every evening when the Bible study is done, prayer is made for various reasons. So if you have some request, अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो मेहरबानी से आप शेयर करिए। हम अपने इस प्रार्थना में उन विषयों को लेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम निरंतर प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के तमाम अगुओं के लिए, हमारे बिशप्स के लिए जो MCI के हैं और तमाम कलीसियाओं के हैं, खासकर दिल्ली एनुअल कॉन्फ्रेंस के बिशप सुब्रत सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल और तमाम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह उन पर बना रहे। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs, हमारे MLS, हमारी पुलिस, हमारी सेना, तमाम उन लोगों के लिए जो समाज में सेवा करते हैं, कलीसिया देश में सेवा करते हैं। प्रार्थना करें कि उनकी सेवकाएं प्रभु को ग्रहण योग्य हो और उनके निर्देशन में देश आगे तरक्की कर सके। हम प्रार्थना करें विशेष करके हमारे इस कलीसिया के लिए, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए, कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हो, ताकि प्रभु का अनुग्रह प्रेम में बढ़ते हुए उसकी महिमा कर सकें और हमारी जो भी आवश्यकताएं प्रभु पूरी करें। इन दिनों में जबकि कठिन समय है, बहुतों के जॉब ख़त्म हो गए हैं, छूट गए हैं, या बहुतों को 50% सैलरी दी जा रही है, और भी समस्याएं हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हमारी सुधील और हमारी सहायता करें और ये पेंडेमिक जो कोविड-19 है समाप्त हो सके और ये संक्रमण समाप्त हो सके और लोग शांति से जिए, आनंदित रहें और प्रभु को महिमा दे सकें। हम प्रार्थना करें जबकि 2 दिन के बाद हम प्रभु की आराधना में शामिल होंगे, और हम प्रार्थना करें कि प्रभु उस आराधना में मदद करें और हमारे दिलों को तैयार करें ताकि हम सब आत्म सच्चाई से उसकी आराधना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी,
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते प्रार्थना करते प्रभु कि आपके वचन की गहराइयाँ हमारे अंदर बनी रहें। इस कलीसिया की सुधि लें प्रभु जी, इस कलीसिया को संभालें। हमारे कलीसिया के अगुओं पर आपकी आशीष हो, खासकर जो पासबान हैं, जो DSS हैं, जो लेटी हैं, जो WCS की बहनें हैं, MYF के भाई हैं और हमारे संडे स्कूल के बच्चे प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो। हर एक को धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना करते प्रभु, हर एक पर आपकी कृपा दया पाई जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय के लिए, जबकि हम रविवार की आराधना के लिए तैयारी करते प्रभु, उसके लिए आप हमें तैयारी की आत्मा दें, हमारी सहायता मदद करें, हमारे जीवन को शुद्ध करें प्रभु जी, पवित्र करते कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर आपकी आराधना, आपकी सेवा कर सकें। अपने प्रार्थना सुनिए, आपका धन्यवाद और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की फाकत और शरारत हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष, आपकी सहायता करें, शांति से रहें, प्रभु का अनुग्रह पर बना रहे। डियर फ्रेंड, मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड गाइड यू एंड लीड यू। जीसस इज लॉर्ड। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सबको शुभ रात्रि। प्रभु आपके साथ रहे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की।